अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुंह के छाले बड़ी तकलीफ़ में आपको मुब्तला कर देते हैं, आपसे खाना भी नहीं खाया जाता, आपकी ज़ुबान में खिंचाव सा फ़ील होता है, ज़ुबान जलने लगती है। मिर्चों वाली चीज़ें खाना तो नामुमकिन होता है, आपको सादा ग़िज़ा खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी पूरी साइड, आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपकी ज़ुबान, पूरा एरिया में एक खिंचाव सा फ़ील होता है, जैसे कोई चीज़ खिंच गई है, स्ट्रेच हो गई है। तो बेसिक वजह ये होती है कि आपके मुंह में एक छाला निकल आया है। छाला क्या होता है? आपके जो मांस होता है मुंह के अंदर गुलाबी रंग का, उसके अंदर एक ब्रेक आ जाती है। जो उसकी लाइनिंग होती है, जिस तरह एक सड़क सीधी जा रही है, दरमियान में कोई खड्डा बन जाए, टूट जाए, तो इसी तरह मुंह के अंदर जो बिल्कुल एक स्मूथ सा आपका म्यूकोज़ा है गुलाबी रंग का, उसके दरमियान में अगर कोई ब्रेक आ जाए, कोई टूट जाए, उसे आप छाला कहते हैं, अल्सर कहते हैं, जो बड़ी तकलीफ़ देह कंडीशन है। नॉर्मली जो छाले मुंह के अंदर निकलते हैं, उनमें ज़्यादातर आपके मैदे की ख़राबी की वजह से होते हैं। कुछ में आपको ग़िज़ा की कमी, जैसे विटामिन्स की कमी की वजह से भी निकल आते हैं। कई दफ़ा दांत चोट लगने से हो जाता है, या आपका कोई दांत नुकीला हो तो उससे भी मुंह में छाले निकल आते हैं। लेकिन ये आपको बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। तो इसका हल जो है, इसके लिए लोग जेल्स लगाते हैं, मुख्तलिफ़ टोटके करते हैं, लेकिन उनका शदीद दर्द सही नहीं होता। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपने अगले दिन किसी मीटिंग में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और आप चाहते हैं आपको क्विक रिलीफ़ मिल जाए, तो उसके लिए आज की वीडियो को आपने गौर से देखना है। उसमें आपको एक ऐसा सिरप बताऊँगा, एक ऐसी चीज़ जिसके इस्तेमाल से आपके मुँह के छाले फ़ौरन ठीक हो जाएँगे, उनका दर्द ख़त्म हो जाएगा और वो हीलिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह ज़ख्म सही होता है, इसी तरह मुँह का छाला भी एक ज़ख्म ही होता है, जो आहिस्ता-आहिस्ता सही होने लग जाता है, हील होने लग जाता है। और कोई भी छाला अगर 15 दिन से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा, तो वो ख़तरे की निशानी है। उसके लिए अपने डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाएँ। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका, मैंने एक रिसर्च से भी साबित है और अमेरिका में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एक सिरप है म्यूकेन, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। म्यूकेन सिरप ये आमतौर पे यूज़ होता है मैदे में छालों के लिए, मैदे में तेज़ाबियत के लिए, अगर आपके मैदे मसला हो। लेकिन मुँह के छालों के लिए बड़ा कारगर और बड़ा आज़मूदा नुस्ख़ा है। जिन जिन मरीज़ों को दिया है, वो दुआएँ देते हैं, उनका फ़ौरन मसला सही हो जाता है। तो तरीका इस्तेमाल इसका क्या है? आपने इसे अच्छी तरह पहले हिलाना है, ताकि इसके अंदर के अज्ज़ा जो होते हैं, इसमें 2 चीज़ें मेनली होती हैं। एक आपके सुन्न करने वाली चीज़ होती है, जिससे आपका छाले का जो दर्द है वो सुन्न करके ख़त्म हो जाता है। दूसरा एंटासिड्स होते हैं, जो तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका छाला मैदे की तेज़ाबियत की वजह से बना है, तो ये उसे भी न्यूट्रल कर देगा। दूसरा, छाले के ऊपर एक कवर बना देगा, एक कोटिंग बना देगा, जिससे छाला आपका दर्द से निजात हो जाएगी उसकी फ़ौरन, और वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरह ज़ख्म सही होता है। दूसरा, जो सुन्न करने वाला अज्ज़ा इसके अंदर है, उससे आपको फ़ौरन ही इमीडिएट रिलीफ़ मिलेगा और आपको सुकून मिल जाएगा। खाना-पीना आपके लिए आसान हो जाएगा, खिंचाव मुँह का ख़त्म हो जाएगा और आप, ये एक तरह से एक मैजिक चीज़ है। जितने मरीज़ों को दी उन्हें बड़ा ही क्विकली इमीडिएट इससे रिलीफ़ मिला है। तो इस्तेमाल कैसे करना है? बड़ा ही आसान तरीका है। इसको आपने अच्छी तरह हिलाना है, उसके बाद आपने एक चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पून, उसे लेके अपने मुँह के अंदर रखना है। फिर इस तरह आपने हिलाना है। अच्छी तरह मुँह के अंदर चारों तरफ हिलाना है, फिर वो अल्सर वाली जगह पे भी पहुँच जाएगा और अल्सर को कवर कर लेगा, उसके ऊपर एक कोटिंग बना देगा, जिससे अल्सर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे निगलना नहीं है, मुँह के अंदर ही रखना है कम से कम 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने इसे स्पिट कर देना है, थूक देना है। उसके बाद नीम गर्म पानी से कुरलियाँ अच्छी तरह कर दी, ताकि मुँह आपका साफ़ हो जाए। ये अमल आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, और जब आपको रिलीफ़ मिल जाए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप फर्दर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मुँह में कुछ छाला ऐसा है जो आपके दाँत चुभने की वजह से हुआ है, तो आपको दाँत की जो नोक है उसे गोल करवाना पड़ेगा। अगर आपको ग़िज़ाइयत की कमी है, जैसे विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी से भी आपको मुँह में छाले निकले हैं, तो उसमें आपको न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी को दूर के लिए विटामिन्स को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको कोई चोट लगी है, तो उसके ज़ख्म के लिए आपको उसका इलाज भी करवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने बताया, बेसिकली क्विक रिलीफ़ के लिए है, ताकि आप अगले दिन जाके अपने ऑफ़िशियल वर्क को भी अटेंड कर सकें और जो-जो मसाइल हैं आपके, वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। एक सिंपल म्यूकेन सिरप से छालों का इलाज, बहुत ही आज़मूदा तरीका। एक दफ़ा इस्तेमाल करें और नीचे कमेंट में लाज़मी इसका जवाब दें, क्योंकि मैंने जिन्हें भी लिख के दिया है, उन्होंने बड़ी खुशी से इसका बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मुझे दिया है। तो आप भी अपना फ़ीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में लाज़मी दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन जिन के मुँह दुख रहे हैं, मुँह में छाले निकले हैं, मुँह में खिंचाव है, उनका मसला हल हो जाए।
शुक्रिया।